हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। आज के सेशन में मैं बात करने वाली हूँ 15 क्वेश्चंस और उससे जुड़े फैक्ट भी बताऊंगी, तो आप लोग इस सेशन को एंड तक जरूर देखा कीजिए। और फ्रेंड्स बता दें, इस चैनल पे करंट अफेयर भी पढ़ाई जाती है मॉर्निंग 6 बजे, तो आप लोग उस सेशन को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। एकदम अच्छा क्वेश्चन, सेलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, तो एक बार उस सेशन को भी जरूर देखिएगा। और बता दें आप लोग को कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा, आपको बिल्कुल भी समय नहीं दिया जाएगा। अभी आपके पास समय है तो अच्छे से पढ़ लीजिए, टाइम को मत गवाइए। देखते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश पहले जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? अगर आप लोग को पता है आंसर तो कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा नेफा। अरुणाचल प्रदेश जो है फ्रेंड्स, वो पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री उत्पादों का सबसे उत्पादक में बड़ा राज्य है? कौन सा बड़ा राज्य है? आपको आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ये हो जाएंगे केरल। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है केरल। केरल में एक ट्रिक है, केरल से बाप वेबनाड हो जाएगा, ए से इदुक्की हो जाएंगे, पी से पेरियार हो जाएंगे, पेरियार अभ्यारण्य है, ये हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा केरल में सबरीमाला मंदिर है जिसमें महिलाओं को जाना वर्जित था, इसलिए ये स्टेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी शिक्षा के मामले में भी ये टॉप लेवल पे है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है, किस पदार्थ की अधिकता होती है? और फ्रेंड्स बता दें, मैं क्वेश्चंस का आंसर बताने से पहले कि अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक कर दीजिए। आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे इस चैनल पे। और फ्रेंड्स बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैथ रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट होगा, तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको अच्छा कंटेंट ला के देती रहूंगी। इसका आंसर हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ। जलोढ़ मिट्टी में जो अधिकता होती है फ्रेंड्स, कार्बनिक पदार्थ की होती है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में, तो आपको याद रखना है, रेलवे का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चंस मैं कराती हूँ एकदम अच्छे लेवल की सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, तो आपको बस अच्छे से पढ़ना है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी स्टेट जो है भारत का, वो आंध्र प्रदेश है। और फ्रेंड्स बता दें, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला भारत का जो स्टेट है वो आंध्र प्रदेश ही है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी अभी मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश पहले जो जाना जाता था नेफा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है? कौन सी मिट्टी है? ये जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में जो है उपजाऊ ज्यादा होती है, ये नदी बहा के लाती है, ये मिट्टी जो है नदियों के द्वारा बह के आती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद है? किस दो स्टेट के बीच में कावेरी जल विवाद है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएंगे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये विवाद है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है, तो आपको याद रखना है। उसे कर्नाटक से एक क्वेश्चन बनता है हमेशा। कर्नाटक का कैपिटल है बेंगलोर। कर्नाटक का कैपिटल जो है फ्रेंड्स बेंगलोर है। और बता दें कि बेंगलोर को सिलिकॉन वैली सिटी के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रिक सिटी शहर सिटी भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहती है, किस जगह बहती है? ये मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहती है, लेकिन ये जो प्रॉपर स्थित है नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है, जहाँ सरदार वल्लभ भाई का स्टेचू बना हुआ है, गुजरात में है। नर्मदा नदी जो स्थित है स्पेशली गुजरात में स्थित है, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू बना हुआ है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है।
और वहाँ जो नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश भारत की जनसंख्या वाला स्टेट है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा प्रसिद्ध है? ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये जो है फ्रेंड्स, एक सींग वाला गैंडा के लिए जो प्रसिद्ध है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो असम में स्थित है। असम का कैपिटल है दिसपुर, तो आपको याद रखना है। रणथंभौर जो है फ्रेंड्स, राजस्थान में है। एक सींग वाला गैंडा के लिए जो प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, जो असम में स्थित है, आपको याद रखना है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, कहाँ स्थित है? ये जो है जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में स्थित है नेशनल वुड फॉसिल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स बता दें, ये जैसलमेर जो है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का कैपिटल जो है जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आपको बता दिया मैंने, बस आपको याद रख लेना है। और फ्रेंड्स बता दें, जनरल कंपटीशन के लिए रिवीजन बहुत ही मायने रखता है, तो आपके पास अभी टाइम है, रिवीजन करते रहिए, जितना हो सके रिवीजन करते रहिए। और फ्रेंड्स वीडियो को देखते समय एक लाइक एक कमेंट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आपका एक लाइक एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है। वैसे भी सिलेक्टिव क्वेश्चन है, ये चैनल नया है, लेकिन अच्छा से अच्छा कंटेंट इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। बस आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, सपोर्ट का ज़रूरत है, सपोर्ट कर दीजिएगा, तो आपको भी फायदा मिलता रहेगा अच्छा से अच्छा कंटेंट पढ़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत में सर्वप्रथम तेल परिसंकरण संयंत्र स्थापित हुआ, कहाँ स्थापित हुआ था? ये डिगबोई में स्थापित हुआ था। डिगबोई जो है असम में स्थित है। 1901 में, कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है, 1901 में भारत में सर्वप्रथम तेल परिसंचरण जो संयंत्र स्थापित हुआ था डिगबोई में। डिगबोई जो है असम में है, और इसमें पूछा जाएगा तो 1901 में हो जाएगा, आपको याद रखना है। देखिए यहाँ असम डिगबोई दोनों दिया हुआ है, इसलिए डिगबोई होगा। अगर आपको ऑप्शन में डिगबोई नहीं दिया रहेगा, असम दिया रहेगा, तो आपको असम आंसर टिक करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला जो है एंथ्रासाइट है। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला जो है एंथ्रासाइट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पूछा जाता है। अगर आपको यकीन नहीं होता है, अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं ऑनेस्टली, तो आपके पास जिस जॉब का तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस होना चाहिए और सॉल्व पेपर रहना चाहिए प्रीवियस ईयर का, तो आपको पता लगेगा कि मैं किस टाइप का क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ। एक बार जरूर आपके पास अगर नहीं है तो खरीद लीजिएगा, इतना तो रहना ही चाहिए। ग्रेनाइट उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ग्रेनाइट, ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? ये जो हुआ था 1869 में हुआ था। सुएज नहर का निर्माण जो हुआ था फ्रेंड्स 1869 में हुआ था। और ये भी पूछा जाता है सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और पनामा नहर का निर्माण जो हुआ था फ्रेंड्स 1914 में हुआ था। पनामा नहर का निर्माण जो हुआ था 1914 में हुआ था, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु कैसी है? ये जो है उपोष्णकटिबंधीय है। उपोष्णकटिबंधीय मानसून है भारत की, तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ होता है। भारत में दक्षिण और पश्चिम का दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ कब होता है? ये जो होता है मध्य जून से सितंबर तक होता है। मध्य जून से सितंबर तक भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ होता है, तो आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग अपना प्यार दिखाइए, बस ऐसे ही। थैंक यू गाइस, बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, लॉकडाउन से घबराइए मत, बस अपने आप को सुरक्षित रखिए, घर से बाहर मत निकलिए, तैयारी करते रहिए, आपको एक दिन रिजल्ट जरूर मिलेगा। थैंक यू गाइस, बाय एंड टेक केयर।